बच्चा पालना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, और हम बच्चे ऐसे पैदा कर देते हैं जैसे ये नॉर्मल ही चीज है। सब कर रहे हैं, हम भी करेंगे। देखो, प्रकृति के हिसाब से तो नॉर्मल चीज लगती है वो। हम्म। ठीक है। लेकिन इस जिस दुनिया में इस वक्त हम हैं, हम्म। क्या ये दुनिया है वास्तव में कि हम एक बच्चा पैदा करें और इसमें छोड़ दें? नहीं, हम हम अभी बोध के तक जो जीव है ना, ये हमने ये वास्तव में बिलोंग है करें। यार। आप प्रेम भी करते हो ना। चलो हम्म। थोड़ी बहुत कम से कम ये तो है कि वो मेरा बच्चा होगा। अरे, हम्म। यहाँ सांस लेने को अच्छी हवा है नहीं। ठीक है। पीने को ढंग का पानी नहीं होने वाला है आगे। ठीक है। हम्म। हम्म। शिक्षक एक भी ऐसा है नहीं जो बच्चे को पढ़ा सके। हम्म। दूसरे बच्चों के लिए इतनी चिंता रहती है मुझे तो। हम्म। वे भी हैं तो मेरे ही एक तरीके से अपने ही हैं वो भी। हम्म। अलग लेकिन थोड़ी ना है। ये जो लोग हैं उनको सिर्फ अपना वही दिखता है, स्वार्थी, कि जो मुझसे पैदा हो गया भाई। इंटरकनेक्टेडनेस को समझो। और हम्म। अद्वैत तो ये कह रहा है कोई दूसरा है ही नहीं, और सही बात है वो भी। लेकिन ये तो बहुत डीप की बात हो जाएगी, लेकिन इन्हीं के लिए इतनी चिंता है जो हो रखे हैं इस दुनिया में। ठीक है। और एक और मैं अपनी तरफ से और करूंगा, ऐसा लगता है कि हम ये चीज़ करना चाहेंगे हम्म। और कर रहे हैं, तो इसका मतलब बेवकूफ़ हैं आज की सिचुएशन में। बेवकूफ़ है, कुछ हम्म। पता नहीं है, प्रेम नहीं है, जीवन में कुछ सीखा नहीं है। हम्म। ठीक है। वही झुन्नू वाली बात कर रहे हैं, झुन्नू लाल। हम्म। हम्म। हाँ। हम्म। हम्म। तो उस व्यक्ति को कैसे समझाया जाए कि वो जो सामने दूसरे का भी बच्चा है, वो भी तेरा ही एक बच्चा है, वो तुझसे अलग नहीं है। उस तक वो बातें कैसी लाई जा सके कि वो बच्चा जो बाहर है, जो घूम रहा है, जो अनाथ है, वो भी तेरा ही बच्चा है, वो अलग नहीं है। उस तक सामने वाला बंदा उसके ऊपर वो बातें बोलेगा तो उसको ऐसा लगेगा ये तो थोप रहा है। हम्म। हम्म। क्योंकि वो बंदा ये चीज समझ ही नहीं रहा, इसका मतलब वो स्वार्थ में है। हम्म। हम्म। ठीक है। उस बंदे को ये चीज अगर कहीं भी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है, बेसिक भी, तो इसका मतलब उसने खुद को देखा ही नहीं है। तो उसको ये बात नहीं, नहीं वही मैं। समझानी है किस, हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, बोलो उसको बोलो। ये वाली बात नहीं समझानी है कि ये बच्चा तेरा है। उसको उससे मिलवाना है सबसे पहले। हम्म। उसको शिक्षित करना है सबसे पहले, उसको एजुकेटेड बनाना है सबसे पहले। तो हम्म। हमारा हम्म। काम पहला है कि हमें उसको एजुकेशन देनी है, हम्म। उसको शिक्षित करना है। हम्म। ठीक है। जैसे ही वो शिक्षित हुआ तो उसको चीजें समझ आने लग जाएंगी। ठीक है। उसको बताना है कि तेरे पास परसेप्शंस बनी हुई हैं, ठीक है, तेरी ये हम्म। मान्यताएं बनी हुई हैं, ये दिक्कतें हम्म। हैं तेरी इस मान्यताओं में। हम्म। हम्म। ठीक है। फिर उसको जब वो खुद से मिलेगा और जब खुद को देखेगा और जब सबको देखेगा, तो जब उसको चीजें समझ आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है। हम्म। हम्म। तो जब इसलिए जब ऊंची बात होती है और वास्तविक बात होती है, तो उसमें वो सबके लिए देखता है। एक इंसान जो जगा हुआ इंसान है, जो हम्म। वास्तविक योगी है, वो सबके लिए हम्म। सोचता है। जब सोचता है तो वो हम्म। यूनिवर्सल हो जाता है। उसको अर्थ पे भी देख रहा है, वो चांद से भी समझ रहा है, वो सन से भी समझ रहा है। ठीक है। और उसके पास यूनिवर्सलनेस है, वो देखता है कि यार ये तो मेरी है हम्म। ना। वो इतना उसका दायरा बढ़ जाता है कि वो देखता है कि सब कुछ तो मेरा ही तो है। हम्म। हम्म। अहंकार में नहीं, स्वार्थ में नहीं, उसको ये पता है ये मिट्टी है। हम्म। उसको लेकिन सारी चीजों का ही पता है फिर, वो भी तो हम्म। मिट्टी है। हम्म। हम्म। ठीक है। तो ये एक बहुत ही डीपर बात है। तो सामने वाले बंदे को शिक्षित करना है, हमें जागरूक करना है, उसको सबसे पहले शिक्षा देनी है। वो तो बहुत दूर की बात बोल दी हमने, वो मानेगा ही हम्म। नहीं कभी भी। उस पर अगर हम ये चीज़ हाँ। थोपने लगेंगे कि हाँ ये भी तुम्हारा ही है, नहीं। हम्म। वो कहेगा कैसे? तो उसको फिर लॉजिक हम्म। चाहिए, फैक्ट चाहिए। ठीक है। इतना समय होता नहीं है कि हम लॉजिक और फैक्ट दें। और फिर भी वो, हम्म। उसकी मान्यताएं तो कुछ और ही बनी हुई है ना। जब तक वो मान्यता नहीं टूटी, जब तक वो शिक्षित नहीं हुआ, जब तक आप उसको बता ही नहीं सकते। कोई भी ट्रू। चीज़ है, इंसान का अगर जागरण चाहिए, अगर जागरूक इंसान को करना है, तो सबसे पहली चीज़ शिक्षा है। हम्म। और जो सबसे बड़ी चीज़ समाज को दी जा सकती है वो शिक्षा ही है। हम्म। ज्ञान ही है उससे बड़ा। कई लोग देखता हूं मैं कि दान को बहुत बड़ा 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 पुण्य मानते हैं, है ना। दान दान को दे बहुत दिए बड़ी बोलते हैं बात लोग। मानते हैं, बहुत बड़ा हाँ। पुण्य मांगते हैं। हम्म। और जैसे कि अब फूडिंग करा दी किसी को, खाना खिला दिया, उसको भी बहुत बड़ी बात मानते हैं। हम्म। हम्म। क्या कर रहे हो आप किसी को भी, चलो ठीक है, 1 करोड़ लोग हैं, 20 करोड़ लोग हैं, ठीक है, हाँ, उनको हाँ। कब तक आप खाना खिलाते रहोगे? जिस दिन आपने उनको ज्ञान से सेल्फ स्टैंड बना दिया, हम्म। हम्म। उस दिन वास्तविक रिफॉर्म हुआ, वो वास्तविक धर्म की बात हुई। हम्म। हम्म।
कि आपने उनको शिक्षा दी, आपने उनको एजुकेटेड कर दिया, अब वो सेल्फ स्टैंड भी हैं, ठीक है, अब उन्होंने हम्म खुद को भी उठा लिया और एक दूसरे बंदे को भी उठा सकते हैं। ठीक है, शिक्षित करो उनको अच्छे से, वो भी उनको अध्यात्म का मतलब समझाओ, ठीक है। आप हम्म हम्म, वास्तविकता से अगर उनसे प्रेम करते हो तो आप शिक्षित करोगे। और हाँ। स्वामी विवेकानंद ने भी यही बोला है और यही समझाया है। हम्म शिक्षा का हम्म महत्व ही इतना है। लेकिन नहीं, हम्म आपको लगता है कि मुझे कुछ मिल जाएगा सामने वाले बंदे को खाना खिला के, मुझे कुछ मिल जाएगा गाय को रोटी दे के। भाई हम्म गाय को अगर रोटी दी जा रही है तो स्वार्थ में तो बिल्कुल नहीं देनी, फिर तो ना देना ही बेटर है। अगर आपको हम्म ये देखना है कि मेरे को कुछ चाहिए और मैं तब गाय को रोटी दे रहा हूँ या गाय को कुछ खिला रहा हूँ, तो फिर हम्म भाई मत ही दो। एग्जैक्टली। ओम तत्सत, कृष्ण ये सिखा रहे हैं गीता में भी हम्म कि भाई जो है वो तेरा ही और वही सत्य है। हम्म ठीक है, तो आप करता नहीं हो। हम्म तो जब तक ये है, यहाँ तो सिविक सेंस ही नहीं है इस देश में, तो सबसे बड़ी समस्या। हम्म यहाँ कोई किसी को पानी भी पिला रहा है ना, वो ये सोच के पिला रहा है कि उस वो कुछ ना कुछ इससे कुछ मिल जाएगा, है ना। एक हम, मैंने वो बहुत तो। अच्छा काम कर दिया। नहीं भाई, एक हम्म सिविक सेंस की बात है, कोई प्यासा है तो पानी पिला दी, हम्म जानवर भूखा है तो खाना खिलाती है, खाना खिला बस दिया, सिंपल है। सिंपल है ना। हम्म लेकिन ये क्या मतलब हुआ कि आप अपने स्वार्थ में गाय के सामने कुछ डाल के आ रहे हो, ठीक है, अपने किसी हम्म स्वार्थ के लिए आप अलग से पैसा निकाल के गाय के लिए कुछ करके आ रहे हो हम्म कि ये हो जाए तो मैं ये करूंगा। ये तो फिर वही हम्म कामनाओं की बात हो गई ना, तो फिर आप इसमें वो बहुत ऊंची बातों को क्यों ले आते हो फिर। कुछ ऊंचा नहीं है आपका, वही शुद्ध स्वार्थों की बात है। प्रकृति के सबसे निचले स्तर की बात कर रहे हो, हम्म स्वार्थों में बह रहे हो। और उसी हम्म वजह से देखो, भारत में गंगा माँ है और हम्म कितनी गंदी है। यमुना, नदियों को बड़ा पूजनीय माना गया है, बट कितनी गंदी है वो। कारण क्या है, उससे कुछ लेना है, उसमें डुबकी मार के अपने पाप धो ले रहे हैं। हम्म हम्म और धुले वो फिर भी नहीं। क्यों? क्योंकि मन का नहीं फेरा हमने, हम्म है ना, मन को नहीं घुमाया। हम्म बस हम भारी हम्म देख रहे हैं चीजों को। तो नदियां गंदी हैं, हम्म लेकिन आपका स्वार्थ क्या कहता है? आप स्वार्थ के अनुसार चलते हो नदियों के मामले में। गलत तो नहीं कह रहा मैं? नहीं नहीं, सही है। तो यही हाल है, इसलिए इतना गर्त में भी हैं चीजें, है ना। हम्म अज्ञान सिर चढ़ के बोल रहा है, साफ दिख रहा है। हम्म ठीक है, नदियां बिल्कुल गंदी हैं। हम्म सामाजिक कचरा भी उसमें जा रहा है, डोमेस्टिक वेस्ट उसमें जा रहा है सबसे ज्यादा तो। हम्म ठीक है, इंडस्ट्रियल वेस्ट जा रहा है उसमें। ठीक है, हम्म और नदियों में जो जल जीवन है वो पूरा गंदा कर दिया गया है, मारा जा रहा है। लेकिन मछलियों को आप धर्म के लिए कुछ खिलाने जाते हो, किसके लिए? हाँ हाँ। सिर्फ धर्म के धर्म लिए। के लिए। और वो धर्म नहीं, वो स्वार्थ होता है आपका। बस आप उसको नाम धर्म का दे देते हो। हम्म am I राइट? हम्म। क्योंकि अगर आप मछली के लिए वास्तव में कुछ चाहते होते ना, उसको सुख और चैन का जीवन देते। हम्म क्योंकि जो आपकी वजह से बिगड़ रहा है, आपको बोला क्यों जा रहा है? क्योंकि वो आपकी वजह से बिगड़ रहा है उनका जीवन। हम्म जो इंसानी हरकतें हैं ना, उसकी वजह से पूरा जल जीवन, ठीक है, पूरा जानवरों का जीवन हम्म खराब कर दिया है। बायोडाइवर्सिटी लॉस, पढ़ लो एक बार गूगल करके। ठीक है, तो समझ आना तो मुश्किल लग रहा है यहाँ लोगों को मुझे, जिस हम्म तरीके से चीजें दिख रही हैं। ठीक है, हम्म और ये भावनाएं जल्दी, बड़ी जल्दी आहत हो जाएंगी। सच सुनने की तो हम्म हिम्मत है ही नहीं। हम्म तो देखो, प्रकृति तो अपने आप में बरत रही है। ठीक है, हम्म प्रकृति माँ के बच्चे वो भी हैं। हम्म। ठीक है, और सबका हिसाब होता है यहाँ पे। हाँ। ठीक है, कर्म है तो हम्म अगर आप एक्शन कर रहे हो तो रिएक्शन भी है। हम्म वो तो है ही। ठीक है, तो या तो जाग जाओ, हम्म नहीं तो फिर तैयार रहो। हम्म। क्योंकि सिंपल जो है। किया है सब यही होने वाला है, यही मिलने वाला है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि ये शरीर कहीं और बन ही नहीं सकता जैसे धरती पे बना हुआ हाँ। है ना। ये प्रूव्ड बातें हैं। ठीक है, गीता में भी यही चीज समझाई जा रही है कि सत्य है जो वो
अचल है, वो सदैव है। ये हम्म। शरीर है, ये मिट्टी है, ये बार बार हम्म। अलग अलग फॉर्म्स में चेंज होती रहती है। ठीक है। हम्म। तो आपको अगर मनुष्यता की बात है और चेतना की बात है, तो आपके पास जागरूकता होनी चाहिए। हम्म। आपको वही कर्म करने चाहिए जो करने योग्य हैं। है ना? हम्म। तो सबसे पहली नीड शिक्षा है। आप सामने वाले बंदे को ये नहीं बोल सकते कि वो भी तुम्हारे ही हैं। ठीक हम्म। है। वो तो साफ देख रहा है ना कि हमारे कौन से हैं। हाँ हाँ। उसको तो ये प्रोसेस पता है कि मेरी शादी हुई है, फिर जो मुझसे जो बच्चा होगा वही तो मेरा होगा। उसको ये लग हम्म। रहा है, उसको खुद का ये नहीं दिख रहा कि तू बना किससे है। हम्म। कि ये शरीर बना किससे है, पंच तत्व से ही तो बना है। धरती जल अग्नि वायु हम्म। आकाश से ही बना है। हम्म। हम्म। धरती में अगर कुछ चीजें मेंटेन्ड वे में ना हो तो तू भी नहीं हो सकता। और क्या। सिंपल है। तो तू जो हम्म। अलग बना बैठा है, मेरा घर या मेरा ये पर्टिकुलर ये एरिया है, ये बच्चे मेरे हैं। ठीक है। हम्म। वास्तव हम्म। में है किसी का नहीं। हम्म। सब लोग एक तरीके से किराएदार ही हैं यहाँ पे। हम्म। हम्म। तो अपने आप को केयर टेकर बोल सकते हो। चाहे कोई हम्म। नेता हो और चाहे कोई हम्म। परिवार का मुखिया हो, वो केयर टेकर ही बोला जाएगा। सिर्फ केयर टेकर। हम्म। ओके। केयर टेकर है वो, किराएदार है एक तरीके से। हम्म। हम्म। ठीक है। और इसका मतलब ये नहीं है कि इस चीज को ये लेके बैठ जाना तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, और बिल्कुल ही अकर्म करते हुए बैठ गए, कुछ भी नहीं करना। वो भी हम्म। गलत बात है। हम्म। निष्काम भाव से कर्तव्यनिष्ठ जो कर्म है वो करने हैं। हम्म। हम्म। है ना? तो एग्जैक्टली। एक्चुअल में मेरा का मतलब क्या है ये तो जान लो। जो मैं करते हो इसको तो जान लो। हम्म। ठीक है। हाँ, फिर आप देखोगे, हाँ, फिर यूनिवर्सलनेस आने लगेगी। हम्म। ठीक है। राम और कृष्ण ऊंचे क्यों हैं? भगत सिंह ऊंचे क्यों हैं? हम्म। यूनिवर्सलनेस। हम्म। है ना? कृष्ण तो वास्तविक सत्य ही दिखा रहे हैं, राम तो वास्तविक सत्य की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं ब्रह्म हूं। हम्म। क्योंकि वास्तविक मैं देख लिया है, बड़ा टूट टूट के जाना है पर जान लिया है। हम्म। ये जो समाज जो बातें थोपता है वो नहीं है राम और कृष्ण। हम्म। ठीक है। समाज जो बातें थोप रहा है वो नहीं है, जो भी आपको काफी सारी चीजें जो दिख रही है ना वो ऐसे नहीं है। हम्म। एम आई राइट? सही है एग्जैक्टली। इसलिए सबसे पहली बात जो मैं कह रहा हूँ वो यही हम्म। है कि शिक्षा, बार बार शिक्षा। क्यों? क्योंकि हम्म। शिक्षित समाज ही वास्तविक समाज होता है, जो जानता है चीजों को। हम्म। ठीक है। और हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है अज्ञानता। हाँ। है ना? मूर्खता, हम्म। अंधविश्वास, एग्जैक्टली गलत हाँ। प्रथाएं, हम्म। मान्यताएं, जुगाड़। हम्म। है ना? हम्म। ये सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ ज्ञान का सम्मान थोड़ी है, हम्म। सच का सम्मान थोड़ी है, कर्मठता या कर्तव्य निष्ठा थोड़ी है, सत्यनिष्ठ थोड़ी है लोग। हम्म। समाज दूषित तो सब कुछ दूषित। बाहर हवाएं गंदी हो जाएंगी। ठीक है, नदियां गंदी दिखेंगी, हाँ। आइडियल्स घटिया दिखेंगे, जो कभी भी नहीं हम्म। बोलेंगे सच के लिए। कभी भी नहीं, हम्म। आलतू फालतू हम्म। चीजों पे तो खड़े रहेंगे, सच के लिए नहीं बोलेंगे। हम्म। घटिया आइडियल, हम्म। डूबा हुआ समाज। हम्म। क्योंकि समाज ही वैसा है। क्योंकि पर्टिकुलर, इसलिए तुम्हारे आइडियल भी इसी समाज से निकल के आ रहे हाँ, हैं। इसको सही करना पड़ेगा। समाज सबसे से पहली पहले एक जिम्मेदारी खुद इंडिविजुअल की। ही दूसरा है ना। हाँ समाज से पहले तो उस इंडिविजुअल को बदलना पड़ेगा हाँ जो समाज का हिस्सा है। हाँ, इंडिविजुअल को बदलना पड़ेगा, खुद को देखना पड़ेगा, इसी समाज में देखो खुद को कि मैं कहाँ हूँ। हम्म। है ना? मेरी एक्चुअलिटी क्या है? हम्म। कि आत्म मुग्धता को छोड़ के जो आत्म मुग्ध हुए बैठे रहते हैं, अलग से खुद को रखे रखते हैं, इसको हम्म। देखो तो। और उसका सबसे पहला माध्यम है एजुकेशन, एक सही ज्ञान। हाँ, सबसे पहले शिक्षा तो सही करनी ही पड़ेगी ना। हम्म। और नॉट ओनली कि जो बाहर बाहर की शिक्षा, हाँ जरूरी है, सबसे पहले तो बाहर की शिक्षा भी होनी चाहिए और हम्म। भीतर की भी। हम्म। ठीक है।
अब हमें फोकस किस पे करना है, नॉट ओनली कि हम भौतिक शिक्षा पे फोकस कर रहे हैं, आध्यात्मिक शिक्षा पे भी। ठीक है। हम्म। बच्चे के सामने ऊंचे से ऊंचा साइंटिस्ट रखना है, हम्म। बहुत जरूरी है। हम्म। ठीक है। ऊंचे से ऊंचा रिसर्चर, उसके सामने बताना है कि इस बंदे ने ये रिसर्च ऐसे करी है, ताकि वो हम्म। थिंकिंग करना शुरू कर रहा है। और हम्म। भीतर मन की बात, ये मन है हम्म। भीतर, ठीक है, ये बुद्धि है, ठीक है, कैसे हम्म। काम कर रही है चीजें। हम्म। हम्म। भीतर ईगो होता है, अहंकार होता है, जिसको अगर ध्यान हम्म। से ना देखा जाए तो बड़ा परेशान करता है। हम्म। ठीक। ये बार बार सुख दुख क्यों आते हैं, है ना, हम्म। जीवन का मतलब क्या है, लाइफ एजुकेशन इज मस्ट, हम्म। है ना। सो बच्चे के पास हर तरीके से एजुकेशन होनी चाहिए, उसे पता होना चाहिए एक्चुअलिटी क्या है उसकी, हम्म। बायोलॉजी पता होना चाहिए उसको, ठीक है, उसकी थिंकिंग कैपेबिलिटीज पता होना चाहिए उसको, देखना आना चाहिए, ठीक है, भौतिक रूप से क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, लेटेस्ट में अभी क्या रिसर्च चल रही है, उसको पता हम्म। होना चाहिए। अगर वो जागरूक नागरिक है, अगर कोई भी अगर समझदार इंसान है, हाँ हाँ। तो वो तो पता होना ही चाहिए। तो उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट उसके पास होना चाहिए, उसके पास गेम्स के लिए भी टाइम होना चाहिए, ठीक है, हम्म। उसके पास थिंकिंग करने के लिए भी टाइम होना चाहिए, कोई भी टॉपिक्स हम्म। दिया जा रहा है, थिंकिंग कैपेबिलिटीज बढ़ाई जानी चाहिए बच्चों की। ठीक है। हम्म। सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है एजुकेशन पे, और सबसे कम और बिल्कुल ही काम नहीं होता है इसी चीज़ पे। वो तो है। और जैसे एजुकेशन पे काम हुआ, तो सबसे पहले तो ये नेता डाउन हो जाएंगे, मेरे हम्म। ख्याल से, इसलिए ये नहीं करते होंगे। क्योंकि हम्म। इंसान अगर एजुकेटेड हुआ तो आप उसको गलत तरीके से बरगला नहीं सकते हो, हम्म। उसको मिसगाइड नहीं कर सकते हो, उसको किसी भी वो तो है। मान्यताओं धारणाओं के नाम पे उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, हाँ। मैनिपुलेट नहीं कर पाओगे, है ना। हम्म। तो मेरे को लगता है नेता इसलिए भी नहीं करते होंगे, ये लोग शिक्षा पे कोई भी बात नहीं करता, नोट अ सिंगल हम्म। पर्सन जो शिक्षा को पूरी तरीके से सही बनाना चाहता है। और मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने कभी आत्मज्ञान की बात सीखी नहीं होगी किसी भी नेता ने, लाइफ एजुकेशन इनके पास है ही नहीं, ठीक है, भौतिक हम्म। एजुकेशन भी इनकी नहीं हुई है ढंग से। ठीक है। तो हम्म। बस इनके पास एक तरीका है, घुमाना आता है इनको, मैनिपुलेट करना आता है। और भारत में जो लोग हैं, वो समाज है, वो दूषित है पूरा, वो हम्म। जातिवाद के आधार पे वोट देता है, वोट देने की आधार ही जाति है। हम्म। ठीक है। तो हम्म। अब इतनी बुरी दशा में अगर जो देश होगा, उसका क्या ही होगा फिर। जो हम्म। जागरूक आदमी होता है वो बोलना भी नहीं चाहता यहाँ पे। खास बात ये, दिक्कत ये नहीं है कि बुराइयां बढ़ गई हैं, दिक्कत ये है कि सच्चाई सो रही है, हम्म। और जिस इंसान को सच पता भी है तो भी वो बोलता नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है। हम्म।